हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे चल रही तैयारी आप लोगों की? चलिए दोस्त, हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, अनुसूचियाँ पढ़ लिए हैं, संविधान के भाग भी हम करा दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 1। ठीक है दोस्त। प्रारंभ में कितने भाग थे संविधान में? प्रारंभ में 22 भाग थे। ठीक। वर्तमान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 3 उपभाग हैं, हम आपको बताए थे। प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 ही अनुच्छेद हैं। और कुछ सब आर्टिकल करके जो उपखंड हैं उनको जोड़ करके 444 कहीं कहीं आपको किताबों में मिलता है। ठीक है, लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। ठीक दोस्त। प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी? जो अनुसूचियाँ थी 8 थी, वो अब कितनी है? वर्तमान में 12 है। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कब जोड़ी गई है, इसका क्लास अनुसूची वाला पढ़ चुका है, आप उसको जाके देख लीजिए। यहाँ से अनुसूची इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका बनता है। आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं संविधान का भाग 1। दोस्त, संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे हम। ठीक, भाग 1 पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। ठीक, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक हम पढ़ेंगे। आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या होगा? इसमें लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक। चलिए दोस्त आप देखे होंगे ये शब्द है फेडरल। एक शब्द है फेडरल। ठीक है, और ये एक शब्द होता है यूनियन। इसका भी मतलब संघ होता है, इसका भी मतलब संघ होता है। भारत में कौन सा शब्द यूज किया गया है, फेडरल या यूनियन? भारत में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, भारत में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? भारत कैसा है? संघ है। संघ में फेडरल शब्द का प्रयोग हुआ है या यूनियन का प्रयोग हुआ है। ठीक। आइए दोस्त, इन दोनों शब्द को समझ लेते हैं। फेडरल का भी मतलब संघ होता है और यूनियन का भी मतलब होता है संघ। ठीक। देखिए दोस्त, ये जो संघ फेडरल कंट्री हैं, ठीक है, जो फेडरल संघीय देश हैं, ये एक समझौता, ठीक, एक समझौता करके देश का निर्माण करते हैं। समझौता अगर टूट गया तो आप ये देश टूट जाते हैं। समझौता टूटा तो देश टूट जाते हैं। अर्थात कोई एक समझौता करके इस संघ वाले जो फेडरल कंट्री होते हैं इनका निर्माण होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? यूएसए है। इसमें 50 स्टेट हैं, सबके अलग अलग संविधान हैं, सबके अलग अलग फ्लैग हैं अर्थात झंडा है, लेकिन कंट्री जो वन कंट्री का निर्माण किए हैं ये लोग मिलकर के, और करेंसी जो है वो एक है, अर्थात मुद्रा एक है। ठीक। इसमें क्या है कि वो जो समझौता हुआ है और अगर वो टूटा तो फेडरल टूट जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत के राज्य जो हैं भारत से अलग नहीं हो सकते। ठीक, भारत से अलग नहीं हो सकते। जो भारतीय राज्य हैं, ठीक, वो भारत से अलग नहीं हो सकते। भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक। आइए दोस्त, अब देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में क्या है दोस्त? नए राज्यों का प्रवेश है। नए राज्यों का प्रवेश, या तो आप ये कह सकते हैं विदेशी राज्यों का प्रवेश। विदेशी राज्यों का प्रवेश। नए राज्य, जैसे कि किसी देश से कोई भी सीमा भारत में अगर मिलाना हुआ तो आर्टिकल 2 के तहत संसद के पास पावर है, राष्ट्रपति महोदय को सूचना दे करके मिला सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय मना नहीं करेंगे क्योंकि आर्टिकल 2 में उल्लेख हुआ है, और संविधान का उल्लंघन करते ही उन महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग लग जाएगा राष्ट्रपति महोदय पर, तो इसलिए वो मना नहीं करेंगे। उनको एकमात्र सूचना देकर के संसद के पास अधिकार है। आर्टिकल 2 के तहत वो किसी भी विदेशी राज्य को
किसी विदेशी भूमि को भारत में मिला सकती है। ठीक, किसमें? आर्टिकल 2 के तहत विदेशी राज्यों को मिला सकती है। ठीक, संसद। ध्यान से 2 और 3 समझिएगा, अगर आप वन लाइनर पढ़े होंगे तो 2 और 3 में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम, सिक्किम एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ठीक दोस्त, सिक्किम, सिक्किम को क्या हुआ पहले? सिक्किम 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में सिक्किम को सबसे पहले सहराज्य बनाया गया। ठीक है, सहराज्य बनाया गया आर्टिकल 2 के तहत, सहराज्य बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी को 16 मई 1975 ईस्वी को इसे भारत का 22वां राज्य, भारत का 22वां राज्य बनाया गया। भारत का कौन सा राज्य? 22वां राज्य बनाया गया। राज्य बना, क्या बना? कौन बना? सिक्किम। ठीक दोस्त, आर्टिकल 2 के तहत आप देख लिए। अब आइए आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है दोस्त? आर्टिकल 3 में है कि अगर भारत के अंदर विदेशी राज्यों का अंदर ले लिए आप, और या तो भारतीय जो भी राज्य हैं उनके नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार संसद के पास है, या 2 राज्यों को काट करके एक तीसरा राज्य बनाने का पूरा अधिकार संसद के पास है। आइए देखते हैं। ठीक दोस्त, अनुच्छेद 3। ठीक, अनुच्छेद 3 में क्या है? नाम, सीमा, क्षेत्र, ठीक, या नए राज्य का गठन। और अनुच्छेद 2 में क्या? नए राज्य का प्रवेश था, वो भी विदेशी भूभाग या विदेशी राज्य का प्रवेश था। यहाँ पे क्या है? जैसे मान लीजिए ये इतना क्षेत्रफल है, मान लीजिए कि इतना क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल इतने में काट करके 2 राज्य हैं, इनका इतना क्षेत्रफल काट करके कोई एक तीसरा राज्य बना देना। ठीक है, इसलिए ये है नए राज्यों का गठन। 2 पुराने राज्यों को काट करके आपस में एक तीसरा नया राज्य बनाना। जैसे नाम बदल दिया, ठीक है, सीमा उनका बदल सकता है कि मान लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश का ललितपुर जो है एमपी में घुसा हुआ है। मान लीजिए कि संसद सोचा, संसद के विचार आया संसद में कि भैया ललितपुर को उधर शासन प्रशासन करने में उत्तर प्रदेश को दिक्कत हो रही है, ललितपुर जाने में भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा करिए उसको काट करके एमपी को दे दीजिए, और अगर इधर का कुछ पार्ट देना है तो यूपी को दे दीजिए, नहीं तो एमपी को दे दीजिए। ठीक है, तो उनके नाम परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, सीमा बदल सकता है, क्षेत्रफल बदल सकता है, और 2 राज्यों से को काट करके नए राज्य का गठन कर सकता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल 2 जून 2014 तेलंगाना। ठीक, अनुच्छेद 3 के तहत। और आइए दिखाते हैं दोस्त, एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किए गए। ठीक, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर को एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। यहाँ लिख लीजिए, एमपी से नोट करके, नोटेड पॉइंट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होगा कि छत्तीसगढ़ अलग हुआ, डेट दे देगा, या तो पूछ लेगा छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ है, वहाँ ऑप्शन देगा एमपी और बिहार, झारखंड, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। एमपी से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। दूसरा एक राज्य अलग हुआ यूपी से। ठीक है, यूपी से उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। ठीक, 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। और एक और अलग हुआ था बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड अलग हुआ। कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड सन 2000 में 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 को। ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों राज्य अलग हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत।
ठीक दोस्त, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 4 में क्या प्रावधान है। आइए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 4। दोस्त अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 का जो प्रोसेस है, नियम है, वही इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को साधारण बहुमत से कर सकता है संसद को, साधारण बहुमत से साधारण बहुमत क्या होता है? 1/2, 1/2 मतलब आधे से एक अधिक। ठीक है, तो उसके लिए 545 का 272.5 होगा, जिसमें 273 लोग चाहिए। जो बहुमत में सरकार है, अर्थात जो सरकार है वही साधारण बहुमत से विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है राष्ट्रपति महोदय को सूचना दे करके, और या तो फिर भारतीय राज्यों में राष्ट्रपति महोदय को बता करके कि अब हम जा रहे हैं इस राज्य को काट करके ये राज्य बनाने, सूचना दे करके, और संसद ये काम कर सकती है सिर्फ साधारण बहुमत से। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि जो अनुच्छेद 2 और 3 को किस मत से, किस बहुमत से, साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से कैसे नए राज्यों का गठन किया जा सकता है या प्रवेश लिया जा सकता है विदेशी राज्यों का। तो साधारण बहुमत से। ठीक है, 1/2। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं। हाँ दोस्त, एक जब अभी आप देखे होंगे 100वां संविधान संशोधन था ना, 100वां संविधान संशोधन अभी हुआ है पीएम मोदी जी के द्वारा। उसमें क्या था? बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता है। क्या है? भारत बांग्लादेश भूमि बंटवारा या समझौता। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर किस देश के साथ सीमा लगाता है? तो भारत बांग्लादेश। ठीक, भारत बांग्लादेश। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ सीमा लगाता है? भारत बांग्लादेश। आपसे पूछेगा जीरो रेखा। ठीक है, हाँ, जीरो रेखा लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा का बनाती हैं? तो इसका भी उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस राज्य से? तो भारत में त्रिपुरा से। ठीक है, भारत में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो रेखा लाइन सीमा बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया था, अभी हमको याद नहीं आ रहा है आप। ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा। ठीक दोस्त, और 3 बीघा कॉरिडोर का ये जो मैटर था, भारत बांग्लादेश भूमि 100वां संविधान संशोधन है। ठीक, आइए दोस्त आगे देखते हैं। ठीक है दोस्त, ये भाग 1 हमने करा दिया। ठीक, महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हो चुके हैं।